ॲडव्होकेट धर्मेंद्र चव्हाण या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच बेल आयकॉनलाही क्लिक करा। कोर्ट के कुछ बड़े फैसले पहले आप सावधान हो जाइए। मोबाइल से पत्नी या गर्लफ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप 2 साल तक की जेल की सजा होगी। आखिर ये नया नियम क्या है? तो आईटी एक्ट के नए नियमों में ये प्राइवेसी के उल्लंघन के तहत आता है। हाल ही में आपको बताऊंगा स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर को भी बंद कर दिया गया और कॉल रिकॉर्डिंग अगर अपन ऑन भी करते हो तो सामने वाले को सुनाई देता है दिस कॉल इज रिकॉर्डिंग। और ऐसे एक मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि कॉल रिकॉर्डिंग निजता के अधिकार का हनन है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए यह बयान दिया जिसमें पति ने सबूत के तौर पर अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग पेश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को सबूत मानने से भी इनकार कर दिया। उल्टा पति पर आरोप लगाया पत्नी की प्राइवेसी का हनन करने का। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डिंग अब महंगी पड़ेगी। 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है अगर आप किसी को बिना बताए उनकी कॉल रिकॉर्ड करते हो तो, फिर चाहे वो आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हाल ही में एक ऐसे ही मामले को लेकर यह आदेश सुनाया गया। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट, नया नियम देखिए आप। पति को सार्वजनिक रूप से परेशान करना और अपमानित करना भी मानसिक क्रूरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को बड़ा झटका दिया। ये केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस एक मामले में पत्नी द्वारा पति को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को तलाक का आधार तक भी माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पति की मर्दानगी पर भी आरोप लगाना एक मानसिक क्रूरता है। जी हाँ, और एक ऐसा ही केस था जिसमें पति को नपुंसकता टेस्ट के लिए मजबूर कर रही थी पत्नी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को फटकार लगाई और दोनों पति पत्नी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी कि पत्नी के ऐसे काम करना, पति की मर्दानगी पर शक करना और साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट कराने के लिए मजबूर करना भी एक मानसिक क्रूरता है। चलिए अगला बड़ा फैसला है, करवा चौथ के व्रत से संबंधित एक मामला सामने कोर्ट में आया जिसमें पत्नी के करवा चौथ व्रत न रखने को लेकर निचली अदालत ने क्रूरता बताया और पति ने तलाक भी ले लिया। फिर हाईकोर्ट में मामला गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि व्रत रखना या न रखना ये एक महिला की अपनी मर्जी का मामला है, ये कोई क्रूरता नहीं है। हालांकि दोस्तों एक ऐसे ही केस की सुनवाई हुई जिसमें पत्नी बहुत ज्यादा ही नाटक दिखाती थी। बार बार पति ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी चूड़ी तोड़ती है, सिंदूर भी मिटा देती है, करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखती है। उसका पति बीमार होता तो पत्नी उस पर चिक चिक करती है और पत्नी विधवा होने जैसा नाटक करती है। हाईकोर्ट बोला कि ये बहुत बड़ी क्रूरता है। एक महिला के पति ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और परिवार से भी झगड़ा करती थी। एक बार तो पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखने से भी इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसके पति ने उसका मोबाइल फोन का रिचार्ज नहीं कराया था। और इसके अलावा भी जब उसका पति बीमार हुआ तो पत्नी ने उसकी चूड़ियां तोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया और पति के सामने ऐसा नाटक किया जैसे वो विधवा हो गई हो। तो देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पति के लिए उसके जीवित रहते अपनी पत्नी को विधवा रूप में देखने से ज्यादा कष्टदायक कुछ नहीं हो सकता है और इस प्रकार का व्यवहार करना अत्यधिक क्रूरता के समान है। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, पति पत्नी का जानबूझकर यौन संबंध बनाने से मना करना भी क्रूरता है। कई बार होता ना कि पति पत्नी की या तो बाहर किसी के साथ रिश्ते होते हैं, घर वाली के साथ के अलावा बाहर वाली के रिश्ते होते हैं, तो फिर घर पर वो रिश्ते नहीं बनाते, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से मना करते हैं एक दूसरे को, तो ये भी क्रूरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शादी होने के बाद बिना किसी खास वजह के दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाने से मना नहीं कर सकते हैं। देखिए आप, पति के चरित्र पर झूठा आरोप लगाना भी तलाक का आधार है। ये भी मामला दिल्ली हाईकोर्ट से ही जुड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी अगर पति पर विवाहेतर संबंध के बेबुनियाद आरोप लगाए, कई बार होती है पत्नियां कहती है कि ये तो महिला खोर आदमी या इस तरह के आरोप लगाती है, बाहर इसके नाजायज रिश्ते हैं, और पति पर इस तरह के अगर बेबुनियाद आरोप पत्नी लगा रही है, पति के चरित्र पर सवाल उठा रही है, तो इस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक भी ले सकता है क्योंकि ये एक तरह की क्रूरता है। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, लंबे समय से अलग रह रहे पति का किसी अन्य महिला के साथ रहना कोई क्रूरता नहीं है। अगर पति वाकई में बाहर किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में रहने भी लग गया ना, जैसे लिव इन में वगैरह, तो भी कोई क्रूरता नहीं होगी। अगर पति पत्नी दोनों लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं तो फिर चाहे उनका तलाक भी नहीं हुआ ना, फिर भी पति अन्य किसी महिला के साथ रह सकता है। ये पहले फैमिली कोर्ट में एक मामला गया, उसके बाद हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट ने भी यही कहा। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अगर पत्नी की है एक समान कमाई तो पति नहीं दे सकता भरण पोषण। कई बार होता ना पति पत्नी के बीच बन नहीं रही, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, फिर पत्नी को गुजारा भत्ता हर्जाना भत्ता देना पड़ता है, राइट। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पत्नी खुद कमा सकती है तो अपने जीवन साथी पर बोझ न डाले। हाईकोर्ट ने पत्नी का गुजारा भत्ता घटा पति को राहत दी है। पहले मासिक भरण पोषण की राशि फैमिली कोर्ट ने 30,000 रूपए तय की थी, तो हाईकोर्ट ने उसे घटाकर 21,000 रूपए कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि दूसरी पत्नी को भी गुजारा भत्ता देने से मना नहीं कर सकता पति। अगर दो शादियां कर रखी है, ठीक है, और पहली पत्नी के साथ उसकी अच्छी बन रही, दूसरी शादी की, फिर दूसरी पत्नी अलग रहने लगी, तो दूसरी पत्नी को भी गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। वो अगर मेंटेनेंस मांग रही है तो भी उसको देना पड़ेगा। चाहे 2 करेगी, 3 करेगी, जितनी भी शादियां की है ना, पति पत्नी के बीच नहीं बन रही तो सभी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर गिनती गिनकर शादियां करनी चाहिए। चलिए दिल्ली हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, पति पत्नी का बच्चे को माँ बाप से दूर रखना क्रूरता है। हाईकोर्ट में तलाक का फैसला बरकरार रहा। पत्नी ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पति या पत्नी अगर जानबूझकर बच्चे को माता पिता के प्यार से दूर
रखने की कोशिश करता है तो ये बड़ी मानसिक क्रूरता है। और चलिए दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, रिश्ते से नाखुश पति पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर करना भी क्रूरता है। दोनों के बीच अगर नहीं बन रही है, दोनों अपने रिश्ते से नाखुश हैं, तो फिर उनको जबरदस्ती साथ रखना भी एक तरह की क्रूरता ही है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। ये देख सकते हैं, ज्यादा जानकारी आप इस बारे में भी। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए, गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि पत्नी के साथ अगर पति यौन हिंसा करता तो वो भी रेप माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पति को भी नहीं छोड़ा जा सकता है, फिर चाहे वो उस महिला का पति ही क्यों ना हो, उसकी पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ मर्जी आए जैसे यौन हिंसा करे। गुजरात हाईकोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए पत्नी के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस के आधार पर पति को आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा देने का अधिकार सुनाया। चलिए राइट, तो एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहुंचा और देखिए आप, पति ने पत्नी के सांवले रंग के चलते तलाक की मांग की तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बहुत ही अहम टिप्पणी की और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि समाज अपना नजरिया बदले। सांवले रंग से जुड़ा मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा, पति ने पत्नी के सांवले रंग के कारण उससे तलाक लेने की मांग की। हाईकोर्ट ने कहा कि अपना नजरिया देखने का नजरिया बदले, अपनी सोच गंदी ना रखें, अपनी सोच को सही करें, क्योंकि काला गोरा रंग आज भी हमारे समाज में भेदभाव की तरह देखा जाता है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है, रंग से कुछ नहीं होता है, मैनर्स अच्छे होने चाहिए, गुण अच्छे होने चाहिए। राइट, वे कहा कि पति का काला रंग होने के कारण उसे बार बार अपमानित करना भी क्रूरता है। और अगला फैसला देखिए आप, पति को सार्वजनिक रूप से औरतबाज कहना भी अत्यधिक क्रूरता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो तलाक का आधार बताए बीबी मायके चली जाती है, ठीक है। और पति के आरोपों पर पत्नी ने कहा कि उसके भाभी के साथ उसके अवैध संबंध है। अब हाईकोर्ट ने इसे क्रूर मानसिकता बताया। किसके पक्ष में फैसला सुनाया, समझिए जरा केस क्या था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये माना कि पति पर भाभी से अवैध संबंध होने का तुच्छ आरोप लगाना न सिर्फ पति बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के प्रति भी मानसिक क्रूरता है। फैसला देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी की शादी के बाद दूसरी महिला के साथ रहना गलत नहीं है। किस सिचुएशन में गलत नहीं है, अगर पति पत्नी लंबे समय से एक दूसरे के साथ अलग रह रहे हो तो उस दरमियान पत्नी भी दूसरे मर्द के साथ रह सकते हैं और पति भी दूसरी महिला के साथ रह सकता है। अच्छा, अगला फैसला देखिए, छात्रों के सामने या किसी के भी सामने पत्नी को गाली देना भी एक मानसिक क्रूरता है, इससे समाज में छवि खराब होती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। एक महिला टीचर जो बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी, उसको बार बार उसका पति स्टूडेंट के सामने गालियां देता था। तो हाईकोर्ट ने दोनों पति पत्नी के मामले की सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया। और बिहार, चलिए दिल्ली हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, पत्नी का लगातार अलग रहने की जिद करना पति को यातना देने जैसा है, ये भी उसके खिलाफ क्रूरता है और पति चाहे तो इस बात पर भी तलाक ले सकता है।